कि हम चाहते हैं जो कांग्रेस पार्टी के रहनुमा भाई राहुल जी ने समाज को न्याय दिलाने की जो बात कही है, इसके लिए लगभग हमने 104 पार्टियों का समर्थन जुटा करके अनकंडीशनल सपोर्ट कांग्रेस को देने का जो वायदा किया है। लेकिन इतनी सब कुछ बिना कुछ मांगे इतना सपोर्ट करने के लिए और उस सपोर्ट को घूम घूम करके पूरे देश के अंदर कांग्रेस के लिए सहयोग जुटाने का जो कार्यक्रम है वो कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा। मैं कल एक वीडियो बड़ौदा हलके के एमएलए हरियाणा से सुन रहा था। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि वो भूपेंद्र हुड्डा जी की और दीपेंद्र जी की तारीफ भी कर रहे थे और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प भी कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के अंदर कहीं से सपोर्ट मिले भी नहीं और जो जहर उगल रहे थे। इसी संदर्भ में मैं आप सभी भाइयों के सामने वो बात बताने के लिए मजबूर हूं कि इसी प्रकार के लोगों ने पहले 2016 में भी जहर उगला था, जिसका आरोप राजकुमार सैनी पर लगाया, जबकि पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है हमारे प्रदेश के अंदर जो निचला तबका है, जिसमें कहूंगा पिछड़ा अति पिछड़ा, इनके हिस्सेदारी किसी भी पार्टी ने अभी तक ये 11% की हिस्सेदारी है। लगभग मैंने हर बार ये बात कही कि ये 11% की हिस्सेदारी क्यों है। अगर कोई हिस्से की बात करे, भेदभाव की बात करे, तो ताकतवर लोग इसलिए विरोध करने के लिए आरोप लगाने लगते हैं कि जाति पाति कर रहा है। तो फिर जो शासक लोग थे जाति पाति उनके अलावा और कौन कर रहा था? और क्या हरियाणा प्रदेश की या देश की जनता इतनी, जिसको आप इतने पागल समझ रहे हो कि तांडव राजकुमार सैनी का जहर उगलने वाली बात का साबित कर दे? तो मैंने कल भी कहा था, फिर कह रहा हूं कि मैं उसके जूते में पानी पीता हूं जो ऐसा साबित कर दे। लेकिन ये लोग इस अंधविश्वासी और पाखंडी सरकार को हटने देना नहीं चाहते। ये सोच बड़ौदा के एमएलए इंदु राज की वीडियो सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अगर अच्छे कार्य के लिए किसी की सपोर्ट करनी हो और किसी को किसी से नफरत हो, उस नफरत का इलाज तो साथियों प्यार से तो हो सकता है, नफरत से तो नहीं हो सकता। अगर उन लोगों को राजकुमार सैनी से नफरत हुई पड़ी है, मैंने कभी नफरत किसी जाति से नहीं की। अंधविश्वास पाखंड पे बोला तो एक समाज आरोपी ठहराने लगा। भेदभाव और जाति पाति का खुलासा करने के बाद ये पूरा प्रदेश, जिसमें जो है हमारे हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए, सरकार से आंकड़े मांगे गए, इसके बारे में जब खुलासा हुआ तो इसका विरोध राजकुमार सैनी के सर मड़ने लगे। इतना कोई इनोसेंट नहीं है भाई जो ये ना जानते हो कि उत्पात कौन कर रहा था। उत्पात आप जैसे लोग कर रहे थे, जिसका खमियाजा नेताओं को भुगतना पड़ा, आज भी भुगतना पड़ सकता है।
अगर आप इस खाई को खोदे रखना चाहते हो, जो आप जैसे लोगों ने खोद दिया, तो फिर खोदे रखो। मैं इतना कहना जरूर चाहता हूं कि हम इस झूठे और पाखंडी लोगों से अपने देश को निजात दिलाना चाहते हैं। और एक व्यक्ति जो पूरे देश में लगभग 6,000 किलोमीटर, 4,000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर और 2-2.5 हजार मणिपुर से महाराष्ट्र तक का सफर करता है, और वो सामाजिक न्याय की बात कर रहा है। अगर हम आज अलग अलग लड़ते हैं तो फिर नुकसान आप जैसे लोगों के द्वारा ही होना है। फिर आरोप लोग हमारे ऊपर नहीं लगा सकते। हमने तो कल भी नहीं कुछ कहा और कल को भी नहीं कहेंगे। आज हम अच्छे के लिए कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। उम्मीद है कि आला कमान जो राहुल जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ऊपर भी अगर इस प्रकार के लोग उनसे ऊपर उठ करके अगर भाषण दे रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, तो फिर ये कांग्रेस का फायदा नहीं, ये कांग्रेस का नुकसान करने के लिए आतुर है। तो मैं एक भी गलती राजकुमार की हो तो मैं 100 चौराहे पर सजा पाने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये गलती करने के बाद दूसरा बोले भी ना कि आपने गलत किया, फिर भी हम खामोश हैं कि भाई जो गलती की है उस गलती को हम इकट्ठे होकर के सुधार दें, ताकि समाज के अंदर जो नफरत आप जैसे लोगों के द्वारा पैदा हुई है ये सदा सदा के लिए चलती न रहे। हम इसे समाप्त करके अपने देश के संविधान को और देश की मान मर्यादा को और मक्कारों से निजात दिला करके राष्ट्र की प्रगति का एक हिस्सा बनने के लिए लगभग 104 पार्टियां पूरे देश में कांग्रेस के साथ जोड़ करके सत्ता स्थापित आपके हाथों में देना चाहते हैं। फिर भी आप लेना ना चाहें तो फिर हमें दोष मत दो। आज तो मैं सिर्फ इतना ही कहने के लिए आपके बीच में। नमस्कार।